ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੀ। ਲੋਗਨ ਆਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਪਾਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਵਿਲਾਏ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਬ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो ज्ञान का फल अजे नहीं निकले। सारी जिंदगी दवाई खानी पै रही है, हटदी नहीं दवाई औषधि, तो अजे रोग नहीं गया, रोग नहीं गया। रोग दे जांदियां दवाई नूं जाना ही पेगा, रोग दे मिटदियां दवाई नूं परे सुटना ही पेगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदियां कर्मकांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्मकांड है, चाहे मुस्लिम जगत है, शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है, कर्मकांड ही कर्मकांड है। तो चाहे सिख जगत नूं मैं देखदा, फोका कर्मकांड ही कर्मकांड है। ऐ तो कुछ भी नहीं, बल्कि इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कर्मकांड साल 6 महीने तां ते ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड्डदा। या कर्मकांड इंज है जिवें पहली क्लास विच बच्चे नूं पाया, उहनूं अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, तो इसनूं अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जाता है। कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी, ऐड़ा अंब, अंब दी तस्वीर बनाई है ताकि इनूं पता चले अखर ऐड़ा है। गग्गा गणेश, पर साडा देश जिहड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलदा सी, हुण अजकल गग्गा गधा मिलदा है, हटा दिता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं, महापुरुषां नूं, गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कड्डो, एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर पर धार्मिक होने का दावा कर सकता है, और इसी देश ने ब्रह्मज्ञानी पैदा किए, अवतार पैदा किए ने, संत पैदा किए ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा किए। पर की कीता जाए, कुछ अरसे तो मूर्खां दे हत्थ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हत्थ च। कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है, किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम, श्री कृष्ण, जनक, महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन। देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी। किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी। राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे। वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजा बाद दे सन। कोई भी चीज़ कीमती घर विच आए, महाराजा साहब नूं, रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जाता है। कहंदे ने निज़ाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज दी। आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनूं चाहिदा है, मेरी रियासत विच बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्हां नूं अज असी दक्कनी सिंह कहंदे हां। महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ये ओही ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्हां दी बहुत वड्डी तादाद है, पर उत्थे ही उन्हां ने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिहां फैमिली हो गई है। उन्हां दे रंग रूप भी उन्हां दा आंध्रा, तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया। लेकिन सिखी का जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच, इंज कह लो। सिखी की सही तस्वीर उन्हां कोल मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जद निज़ाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसियां ने अमन बहाल कर दिता है
और खुशी वजों महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन ते निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर दे च एक तकरीब मनाई जा रही सी महाराजा साहब दी, ये चाननी बन दी गई सिंघासन थे। महाराजा साहब सभा दे च आए, निगाह चली गई चंदोए थे, चाननी थे बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त, मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए, जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी दे दर्शन कीते ने तोशे खाने च। चूंकि दास एक महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब तो लेके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साहब का हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब विच मेरे को प्रण ले लिया, यह महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होवी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास दे दर ते हाजरी भरनी है। तो मैं हाजरी भर रहा, शौक नाल मैं उस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा तोशा खाना खुलवा के। बदकिस्मत ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे ऊपर बनी गई, महाराजा साहब देखते ही रह गए। पुछदे ने एहलकारां तो, ये चाननी, ये चंदोआ, ये कदों बनाया है? एहलकार कहते ने महाराजा साहब बनाया नहीं है असी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट भेजी है, ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दिती है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए, ते फिर कहने लगे उतारो, इसनों उतारो। जिन्हां एहलकारां ने चाननी बनवाई सी उन्होंने ते कंबड़ी छिड़ गई, जिवें कुछ गलती हो गई, जिवें भुल हो गई। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है? असी ते खूबसूरत ते कीमती जान के बन दिती सी, आप दा हुक्म उतारन दा उतार दे हां, क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है? पता है महाराजा साहब की कहंदे ने, इतनी सुंदर है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदोआ बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भिजवा देती उतार के। घर विच ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं। महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भगती भी वधदी जा रही है। आम की होंदा है, घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर दे चों रहत बैत निकलनी शुरू हो गई, धन चोखा आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, ओदी याद तो खाली हो गई। इस तरह ही होंदा है। पर राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण दी आत्मा तो गीता दा फिलसफा निकलदा है, राम दे रोम रोम दे चों मर्यादा निकलदी है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चों भगती निकलदी है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चों सच्चाई निकलदी है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगों के हथ च आ गया। और देश जो पस्ती खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असीं देखते हाँ, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति। धर्म चाहिए व्यवहार दे, ताकि व्यवहार दे बेईमानी ना होवे। धर्म चाहिए परिवार दे, ताकि परिवार दे कल कलेश ना होवे ते रिश्तियां दे दराड़ा ना पैन।
धर्म चाहिए राजनीति दे ताकि राजनीति खुआ खाई ना होवे, जो है तशद्दद ते जुल्म ना होवे और खुआ खाई ना होवे। हुण ते की है, जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है, जेब कतरा है, ते जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। जो किसे एक बंदे दी मूंह दी बुरकी खो लवे असी उसनूं डकैत कहंदे आ, चोर कहंदे आ। पर जो बंदियां दे नाल नाल गौवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए वो मिनिस्टर होंदे ने, वो ताकतवर ने। हालात ये ने, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, देश धार्मिक सी, सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश दे पैदा होए। इस देश की ऐसी हवा, ऐसी फिजा, ऐसी वाइब्रेशन मैं देखदा बाहर दे देशां दी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। उत्थे साइंटिस्ट पैदा होंदे ने, विज्ञानक पैदा होंदे ने, दार्शनिक पैदा होंदे ने, मनोविज्ञानक पैदा होंदे ने, संत नहीं। संत इस देश ने पैदा कीते। इस देश की फिजा, इस देश के हालात, इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, गम चे बाशद चीज तो शादी। गम की है? गम किसनों आखोगे गम? और शादी की है, खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है। ये गल वखरी है। साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करते ने। ये लफ्ज फारसी जबान दा है, ईरानी भाषा का लफ्ज है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। शाद दा मतलब खुश, शादी दा मतलब खुशी। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे खुशी है। विवाह लई, आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा इस्लामी शब्द है निकाह। इस घर दे निकाह हो रहा है। निकाह तो मुराद लेंदे ने विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है। शादी लफ्ज वो खुशी लई वरतदे ने, पर साडे देश दे इस दे अर्थ विवाह बन गए, निकाह बन गए, आनंद कारज बन गए। भाई साहब भाई नंदलाल शादी लफ्ज नूं खुशी दे रूप विच लैंदे ने। गम चे बाशद, गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। ते असीं पुछ सकते हैं भाई नंदलाल को, सानू इतना विज्ञान नहीं, खुशी की है ते गम की है? यकीन जानो नहीं पता। ना खुशी दे कारणां दा पता है, ना गम दे कारणां दा पता है, ना दुखां दे बीज दा पता है, ना सुखां दे मूल दा पता है। नहीं पता मनुख नूं, ये हकीकत है। इसे वास्ते सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारे उद्यम वसीले ते बंदा सुख वास्ते करता है, पल्ले सिवाय दुख दे होर कुछ नहीं पैंदा। तो इसका मतलब है जिहड़ा बीज बो रिहा सी, सोचदा सी इस चों सुख निकलेगा, निकलिया दुख। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। संसार दे विच पदार्थां राहीं, परिवार राहीं, धन राहीं लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए ने, सारे ही रो रहे हैं। पुत्र मिल गए, एक लोड़ां दी पूर्ति हो गई है, सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सारे पुत्रां वाले सुखी होने ही चाहिए। पति मिल गया, पत्नी मिल गई है, जायज घराना मिल गया, लोड़ां दी पूर्ति हुई है, सुख नहीं मिलता। नहीं तो सारे परिवारक जीवन वाले सुखी होने चाहिए। सब रोंदे पिटदे मिलते पे, सुखी तो एक भी नहीं मिलता। सुख ना ही हर भगत बिना, मनुख नूं नहीं पता ना सुखां दे मोल दा, ना दुखां दे मोल दा। गम चे बाशद, गम की है, चीज तो शादी खुशी की है। भाई साहब खुद जवाब देंदे ने, लगदा है इंज उन्हां नूं भी पता सी आम बंदियां दे कोल सुख दुख दे जिहड़े बीज ने गलत ने, सूझबूझ जिहड़ी है गलत है। गम चे बाशद, गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा नूं भुल जाना बस यही दुख है, और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुनतहा, उन्हों याद करना ही खुशी है।
और कोई खुशी नहीं। अगर परमात्मा की याद नहीं तो चंगे परिवार के होंदियां भी मनुख रोंदा रहेगा। जेब भरी हुई है धन नाल, पदार्थां नाल घर भरिया होया है, पेट भरिया होया चंगे भोजन नाल, मान मर्यादा भी सब कुछ है, लेकिन रोम रोम इसका रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं। और जितना जगत इसनूं कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी दा धनवान है। महाराज कहते हैं बड़े बड़े जो दीसें लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे, बेजार मिलणगे। गम चे बाशद, गम की है परमात्मा नूं भुल जाना, और खुशी की है चीस्त शादी याद आंदा मुंतहा। उस ला इंतहा परमात्मा नूं याद करना, बस यही खुशी है। उन्होंने भुल जाना, बस यही दुख है। और ये कितना क वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। मैं फिर दोहरावां, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते। जिन्हों भुल गया रिश्ता टुटदा है, जिसदी याद आवे रिश्ता जुड़दा है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है। ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसी बहाने नाल उसदी याद चल पए। तुद चित आए महा आनंदा, तेरी याद महा आनंद है। जिस विसरे सो मर जाए जियो, और जो भुल जाए उहदियां सारियां ही खुशियां मर जांदियां, उसदे सारे खेड़े मर जांदे ने, उसदा सारा ही सुख मर जांदा है। ते सुख मर गए, खेड़े मर गए, खुशियां मर गईयां, ते रहा की फिर मनुख कोल? मनुख ते एक जीवदी जागदी लाश होवेगा, और की है। कई मनुख गुस्ताखी माफ में देखना, बस शरीर नूं ढो रहे ने, जिवें अपनी लाश आप पे ढोंदे ने, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख दी अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, पर ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पिया, सिर्फ श्वासां दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जिन्ने चिर तक उसदी याद न चले। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा? जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, भुल जाते हैं, पाठ करते हैं, गुरुद्वारे आउंदे ने, मंदिर दे आउंदे ने, भगवान ते भुल जाता है। जिहड़े नहीं आउंदे वो भी भुले, जिहड़े आउंदे ने उन्होंने भी भुलिया। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं ते समझ दे च नहीं आउंदा, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज करदे हां, समझ च आ जांदा है? नहीं, समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद ते कर सकदा। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनूं चेते आया। एथन दी गल है, सागर तट ते एक 5 साल 4.5 साल का बच्चा ज़ारो ज़ार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहलदा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आए, सिर ते हाथ रखे, आखे बेटे क्यों रो रहे हैं? उहदे हाथ दे च प्याला सी, प्याला। कहने लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिए, पर करां कि मैं काफी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आउंदा। कहंदे ने बच्चे दी ये गल सुन के सुकरात दी भी चीख निकल गई, रोन लग पिया। फिर बच्चा कहने लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला किथे?
तू क्यों रोण लग पे? तेरा प्याला कित्थे है? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझदे च आउंदा है, हासा समझदे च आउंदा है। मनुख जन्म तो जो लैके आंदा है संसार दे च हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखदा है, समाज तो सीखदा है। कोई मनुख भाषा लैके नहीं आउंदा। एक बंगाली मां दा बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद दे दिता जाए, यकीन जानो पर्शियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ये बाद विच मिलती है भाषा, समाज तो मिलती है। संस्कारां दे ते हसना ते रोना है, और ये सारी दुनिया का सांझा। जब कोई हस रहा हो, असीं इस तरह नहीं आखदे ये हिंदी दे च हसदा पिया या सिंधी दे च हसदा पिया, इंग्लिश दे च हस रहा या जर्मन दे च हस रहा, पंजाबी दे च हस रहा या बंगाली दे च हस रहा, हस रहा है। हासा सांझा है, सारी दुनिया का सांझा है, एकदम समझ दे च आ जाता है। रोना भी सांझा है। कोई रो रहा होए असीं थोड़ी आखदे हैं गुजराती दे च रो रहे है, मराठी दे च रो रहे है, हिंदी दे च रो रहे है या संस्कृत दे च रो रहे है, इंग्लिश दे च रो रहे है। रोना एकदम समझ दे च आउंदा है, हासा एकदम समझ दे च आउंदा है। बच्चा भी समझ गया, बाबा रो पे फकीर ते रो रहे, बाबा तेरा प्याला कित्थे है? मेरा प्याला भी मेरे कोल है। ऐ मेरे बेटे, तू सागर नूं प्याले च भरना चाहना है, मैं पूरे दे पूरे परमात्मा नूं, खुदा नूं अपने दिमाग दे च भरना चाहना, जानना चाहना। पर तैथों मैनूं शिक्षा मिल गई है, बड़ा ज्ञान मिल गया, सागर प्याले च नहीं आवेगा। सारे दा सारा खुदा मेरे दिमाग दे च नहीं आ सकता। तैथों मैनूं शिक्षा मिल गई है, सागर प्याले दे च नहीं आवेगा। बच्चे ने भी ये बोल सुन ले, सागर प्याले दे च नहीं आवेगा। बिल्कुल कंडे ते चला गया समुंदर दे, और प्याला समुंदर दे सुट दिता। आख्या ऐ सागर, जे तू मेरे प्याले च नहीं आंदा ते चलो ना सही, मेरा प्याला ते तेरे विच आ सकदा है। कहंदे ने ये 80 साल दा बुढ़ा फकीर उस बच्चे दे पैरी पै गया, सजदा कीता है। ऐ खुदा, तू ते सारे दा सारा मेरे विच नहीं प्रगट हो सकदा, मैं सारे दा सारा तेरे विच लीन हो सकदा। समझ आ गई मैनूं। सूरज दी किरण मेरे घर आ सकती है, उसकी रोशनी मेरे घर आ सकती है, ते जे मैं जिद करा नहीं है सारा सूरज मेरे घर आवे, मेरे कमरे च मेरे नाल बैठे, जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा है सूरज, सारी धरती दे उत्ते भी जिसनूं थां कोई नहीं, तेरे कमरे च थां मिलेगी, तेरे कोल थां मिलेगी। पर आ सकता है, उसकी किरण आ सकती है, उसकी रोशनी आ सकती है, परमात्मा के गुण आ सकते हैं, परमात्मा का आनंद आ सकता है, परमात्मा की चेतना अंदर प्रगट हो सकती है। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम। पर जे किधरे किनका मात्र भी प्रगट हो जाए तो पातशाह कहते हैं, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। साहिब रहमत करन। ईश्वर थोड़ी याद का हिस्सा बने, गुरु थोड़ी याद का हिस्सा बने, प्रभु थोड़ी समझ का हिस्सा बने, ताकि कीता होया उद्यम उपराला सफल हो सके।